नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जैन धर्म से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और आपको सभी प्रश्न बिल्कुल आसान शब्दों में समझाए जाएंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अभी हमारी वीडियो को ना तो लाइक करें और ना ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बल्कि पहले आप हमारी वीडियो को पूरी देखें। और अगर आपको लगे कि हमारी वीडियो से आपको कुछ अलग सीखने को मिला है तो ही आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी ये वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, जैन धर्म की स्थापना किसने की थी। इसका सही उत्तर है ऋषभदेव ने। यानी कि ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह था सांड। ऋषभदेव को बरगद के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और ज्ञान प्राप्ति को जैन धर्म में कैवल्य कहा जाता है। ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि भगवान शिव और ऋषभदेव में काफ़ी समानताएं पाई जाती हैं। जैसे भगवान शिव को आदिनाथ कहा जाता है, ठीक वैसे ही ऋषभदेव को भी आदिनाथ कहा गया है, यानी कि नाथों के नाथ आदिनाथ। और जैसे भगवान शिव का संबंध कैलाश पर्वत से है, ठीक उसी तरह ऋषभदेव का संबंध भी कैलाश पर्वत से है। ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में हुआ था और इनका निवारण यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हुई थी कैलाश पर्वत पर। जैन धर्म में मृत्यु को निवारण कहा जाता है। और भागवत पुराण में ऋषभदेव को विष्णु के 24 अवतारों में से 8वां अवतार माना गया है। ऋषभदेव के 2 पुत्र और 2 पुत्री थी, जिनके नाम थे भरमी और सुंदरी। ऐसा माना जाता है कि भरत इन्हीं के बेटे का नाम था, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। इसका सही उत्तर है महावीर स्वामी को, क्योंकि महावीर स्वामी ने सबसे ज़्यादा जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था और इसके नियमों में भी बदलाव किए थे। इसलिए महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जबकि जैन धर्म की स्थापना की थी ऋषभदेव ने। तो आप ऐसे प्रश्नों में कन्फ्यूज ना हो। महावीर स्वामी पार्श्वनाथ के 250 वर्ष बाद जैन धर्म के तीर्थंकर बने थे, यानी कि पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह था सर्प, यानी कि सांप। और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह था शेर। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कहाँ पर हुआ था। तो इसका सही उत्तर है कुंडलग्राम वैशाली में। इसको कुंडग्राम भी कहा जाता है। आप कुंडलग्राम और कुंडग्राम में कन्फ्यूज ना हो। और ये वर्तमान बिहार राज्य में स्थित है। भगवान महावीर के पिता का नाम था सिद्धार्थ और माता का नाम था त्रिशिला देवी। जो महावीर स्वामी के पिता थे सिद्धार्थ, वो कुंडग्राम के जात्रिक वंश के राजा थे और उनकी मां त्रिशिला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। मैं आपको बता दूं कि ऋषभदेव, पार्श्वनाथ या फिर महावीर स्वामी ये सब कोई लावारिस नहीं थे कि गरीबी में साधु संत बन गए, बल्कि ये सब राजे महाराजों के परिवार से थे और राजपाट को छोड़कर इन्होंने आध्यात्मिक मार्ग को चुना था। महावीर स्वामी का बचपन का नाम था वर्धमान और वर्धमान यानी कि महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा और बेटी का नाम था अयोध्या प्रियदर्शनी। उनके पति का नाम था जामाली। इसके बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे। और वर्धमान के भाई का नाम था नंदीवर्धन, यानी कि वर्धमान जिसको हम अब महावीर स्वामी के नाम से जानते हैं। ये अपने माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर आध्यात्मिक मार्ग के लिए चले गए थे, यानी कि इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ के 4 महावर्तों में 5वां महावर्त ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था। ये जोड़ा था महावीर स्वामी ने। पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए 4 महावर्त थे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और महावीर स्वामी द्वारा दिया गया 5वां महावर्त है ब्रह्मचर्य। देखिए, इनमें जो अस्तेय और अपरिग्रह हैं, इनमें अस्तेय का अर्थ है चोरी नहीं करना और अपरिग्रह का अर्थ है संपत्ति इकट्ठा नहीं करना। इन 5 महावर्तों को पंचायन धर्म कहा जाता है। कई बार प्रश्न आता है कि पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। इसका सही उत्तर है समेध शिखर, झारखंड में। पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा अग्रसेन के पुत्र थे। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को ज्ञान यानी कि कैवल्य की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी। इसका सही उत्तर है साल का वृक्ष। और ये साल का वृक्ष ऋजुपालिका नदी के किनारे जम्बीग्राम बिहार में स्थित था। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। महावीर स्वामी द्वारा दिए गए त्रिरत्न कौन से हैं। तो ये हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान,
और सम्यक आचरण। इसमें सम्यक दर्शन का अर्थ है सही विश्वास या सच्ची धारणा, और सम्यक ज्ञान का अर्थ है सही ज्ञान, और सम्यक आचरण का अर्थ है सही आचरण। जैन धर्म ईश्वर में मान्यता नहीं रखता, बल्कि आत्मा और पुनर्जन्म में मान्यता रखता है। इसलिए महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया था। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो इसका सही उत्तर है जामाली, जो इनका दामाद था। यानी कि जामाली महावीर स्वामी की बेटी अयोध्या प्रियदर्शनी का पति था, जो महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य बना। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया था। कई जगह आपको राजगीर भी लिखा मिल सकता है, तो आप राजगीर और राजगृह में कन्फ्यूज ना हो। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे, जबकि महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था पावापुरी बिहार में। यानी पहला उपदेश दिया राजगृह में और अंतिम उपदेश दिया पावापुरी में। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? इसका सही उत्तर है 468 ईसा पूर्व। और महावीर स्वामी को पावापुरी राजगीर में मल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में निवारण की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म का उपदेशक कौन बना? इसका सही उत्तर है आर्य सुधर्मा। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा अनुयायी था जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी जिंदा रहा था। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म कितने भागों में बंट गया था? इसका सही उत्तर है 2 भागों में। महावीर स्वामी के 2 प्रमुख अनुयायी थे, जिनके नाम थे भद्रबाहु और सथुलभद्र। इनकी मृत्यु के बाद जो 2 भागों में बंट गए थे, क्योंकि मौर्य काल में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था, जिसके चलते भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत के कर्नाटक चले गए। और जब कई वर्षों बाद वो वापस मगध आए तो इनके सथुलभद्र के साथ मतभेद हो गए थे, जिस कारण जैन धर्म 2 भागों में बंट गया। जो भद्रबाहु के अनुयायी थे वो कहलाए दिगंबर, और ये नग्न रहते हैं, कपड़े नहीं पहनते। जबकि सथुलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए, जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। और आपने कई जगह पर जैन धर्म के लोगों को सफ़ेद कपड़े पहने हुए देखा भी होगा, जिनको श्वेतांबर कहते हैं, और ये सथुलभद्र के अनुयायी हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कितनी जैन संगीतियाँ यानी कि महासभा आयोजित की गई थी? का सही उत्तर है 2 महासभा। पहली महासभा 200 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता की थी सथुलभद्र ने। जबकि दूसरी महासभा 512 ईस्वी यानी कि 6ठी शताब्दी में गुजरात के वल्लभी में हुई थी, और इसकी अध्यक्षता की थी अक्षमा श्रवण ने। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में उपवास के द्वारा प्राण त्यागने की विधि को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है लेखना विधि। और इसी विधि से मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में अपने प्राणों का त्याग किया था। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा किसने दी थी? तो इसका सही उत्तर है भद्रबाहु ने। और मैं आपको बता दूं कि जब भद्रबाहु मगध में अकाल पड़ने के कारण अपने अनुयायियों के साथ कर्नाटक चले गए थे, तो उसी वक्त भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी कर्नाटक चले गए थे, और इन्होंने फिर कर्नाटक के ही श्रवण बेलगोला में अपने प्राणों का त्याग कर दिया था, जिसको श्लेखना विधि कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के अलावा उदयन, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष आदि जैन धर्म के प्रमुख अनुयायी थे। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से किस जगह पर सबसे ज्यादा ने मोक्ष की प्राप्ति की थी? इसका सही उत्तर है समेध शिखर, झारखंड। समेध शिखर पारसनाथ पर्वत की चोटी है, जो झारखंड में स्थित है, और यहाँ से जैन धर्म के 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष की प्राप्ति की थी, और समेध शिखर जैन धर्म का प्रमुख केंद्र है। इसके अलावा बचे 4, जिनके नाम है ऋषभदेव। इन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की थी अष्टावक्र पर्वत से, जिसको वर्तमान में कैलाश पर्वत कहा जाता है। और वासुपूज्य ने मोक्ष की प्राप्ति की थी चंपापुरी से, और नेमिनाथ ने मोक्ष की प्राप्ति की थी गिरनार पर्वत गुजरात से। और सबसे अंतिम और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने पावापुरी से मोक्ष की प्राप्ति की थी। ये सभी आप याद रखें। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है आगम, और आगम का अर्थ है सिद्धांत। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस चीज से ज्ञात होता है? इसका उत्तर है कल्पसूत्र से, और कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। अगला प्रश्न है, मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? इसका उत्तर है जैन धर्म। मौर्य काल में मथुरा
जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। और एक बात और आप याद रखें कि महात्मा बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया है, लेकिन महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आप इसमें कन्फ्यूज ना हो। अगला प्रश्न है, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा के प्रसिद्ध मंदिर किस धर्म से संबंधित हैं? इसका उत्तर है जैन धर्म। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? इसका उत्तर है बिंबिसार। और बिंबिसार हर्यक वंश के राजा थे। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।